प्रशांत किशोर की भी तैयारी जो है असली तैयारी तो मैं बड़े वकील बा एमे बता दिहन कि हम कितना पानी में बबुआ बानी। हाँ, का हमारा स्ट्रेंथ बा और असली इनका लड़ाई जो है 29। लेकिन प्रशांत किशोर का जलवा तो है ही, जबरदस्त जलवा है। वो जहाँ जा रहे हैं हो रही है भीड़। केसी त्यागी जी, हम आपसे पूछ रहे हैं कि तब तक काहे कहते हैं उनका क्या हायर कर रहे जब अपने से बनिए जाता रहन था। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, प्रशांत किशोर पर केसी त्यागी एकदम भड़के हुए हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम 10-10 मुख्यमंत्री बना चुके हैं और उन्होंने केसी त्यागी कह रहे हैं कि एक भी का नाम बताया जिसे प्रशांत किशोर अपने हाथों से मुख्यमंत्री बनाया हो। केसी त्यागी काफी गुस्से में दिखाई दे रहा है प्रशांत किशोर को लेकर। हाथ से थोड़े कोई सीएम बनावेला, रणनीति से बनाता है ना। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जब मुख्यमंत्री बनाया उससे पहले भी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब काहे खातिर ले रहन। जब इतना कॉन्फिडेंट रहन तो कितना पैसा दे के बोलावल भी रहे। वही अपने से बोले थे कि हम मिलना चाहते हैं। एक आदमी के यहाँ जा करके दिल्ली में वो मिले। 14 के चुनाव जौन हार गिरहन याद बनो 2 गो खाली जीतलन। तो पवन वर्मा से बोले कि हमसे उनका मीटिंग कराई है। और प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान से जुड़ल रहन, प्रधानमंत्री बन गए रहन। तो उन्हीं के कहने पर पवन वर्मा के यहाँ मिले और उन्होंने हायर किया। जबरदस्त पूरा पैसा भी, तो पैसा लेकर के काम करते हैं। उस समय अभी भी उनका एक टीम है, मजबूत टीम है। लेकिन ये तो अपना सब समय देते हैं इधर, पॉलिटिशियन बन गए हैं। बिहार को सुधारने निकले हैं, संवारने निकले हैं, बनाने निकले हैं। ये ना सब कहला, तो ये भी वही कह रहे हैं। अब बनला के बाद क्या करें, बनिहन के ना बनिहन, तो भविष्य गर्म बा। लेकिन केसी त्यागी जी, हम आपसे पूछ रहे हैं कि तब तक काहे कहते हैं उनका क्या हायर कर रहे जब अपने से बनिए जाता रहन था। तो कोई हाथ से ना बनावे। हाथ से तो सच है कि शपथ दे के तो राज्यपाल न बनाते हैं। विधायक दल का जो नेता चुना जाता है, विधायक दल का नेता माने जो बहुमत में हो, और उसको चुन करके वो अपना देता है कि जैसे बिहार की बात है तो 243 इतना 122 के ले जाके दी कि देखिए हमारा सत्ता 122 बना, ठीक ना। इसके बाद वो बनाते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो ये भी तो बताना चाहिए कि तब काहे खातिर बोल रहे हैं। जब वार रूम खुला रहे, अलग से उनको आरसीपीसी के घर में वार एकदम डिजिटल, हम लोग भी कभी कभी जाते थे। प्रशांत किशोर कि वो अपने घरवा में रखल रहन, एक रूम में दोनों आदमी मैंने सुतत रहन जा, रातों भर बतियावतो रहन जा पूरा स्ट्रेटजी पर। या हो सकता कि अगल बगल, लेकिन हमारा जहाँ, क्योंकि उसी जहाँ नीतीश कुमार रहते थे वहीं वो भी रहते थे। बात समझ रही हो ना। तो ये काहे भइल। सर, केसी त्यागी ये भी कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे जब साथ थे। तो साथ थे तो नहीं देखना चाहते थे। लेकिन प्रशांत किशोर की जो टीम थी, आज जो कार्यालय था, सब कुछ, तो एक छोटा सा कार्यालय तो मुख्यमंत्री निवास में भी था, लेकिन वही था। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब इनको जीतन राम मांझी को हटाया उन्होंने, लालू प्रसाद यादव, बल्कि प्रशांत किशोर ने ही कहा था कि पहले तो आप जब मिलन हुई तो इन्होंने कहा कि क्यों आप हारे, कैसे हारे, क्या है, तो सबसे पहले तो आप चीफ मिनिस्टर बनिए, उनको हटाइए। प्रशांत किशोर ने ही सलाह दिया था, लालू यादव ने सलाह दिया था। अब तो लालू यादव सब सट गए थे जी। लालू यादव को यही बुलाए। राज्यसभा का चुनाव था, इनका कैंडिडेट हारने वाला था, अनिल शर्मा लगता था जीत जाएगा, तो नीतीश कुमार ही कहे कि भाई अब आ चाहिए, मझधार में फंस गए हैं,
समाजवादियों को एक हो जाना चाहिए, क्या क्या भाषण दिए तब ऑफिस में। फिर मुलायम सिंह यादव ने समझाया कि क्या ही गलती है आपने, कौन मोरालिटी है, मोरालिटी फोरालिटी क्या कहा जाला। मिला लोकसभा का चुनाव हारने के बाद ये अपने पर जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दे दिए थे, नहीं दल रहा न, तो ये सब समझाया तब तो बने। लेकिन हमको जहाँ तक याद हो सकता है कि मेरे व्यूअर से सुधार देंगे, उसके ये मुख्यमंत्री आवास में, मतलब मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी नहीं गए थे। 7 सर्कुलर रोड में रहते थे वो, और वहीं प्रशांत किशोर भी रहते थे। और क्या, वहीं दोनों साथे साथे घूमते थे, भी मॉर्निंग वॉक करते थे। तो उस समय सर आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर से नहीं पड़ता था? खूब पड़ता था, बहुत पड़ता था। हाँ, थोड़ा डिफरेंसेस कब हुआ या ज़्यादा जो होगा, जब ये उपाध्यक्ष बने। ये तो जिता उता करके फिर चले गए ना, और जिता उता कर जाने के बाद फिर वो आए, उनको अपने पार्टी में कहा कि आप पार्टी में रहिए हमारे, मैं आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देता हूँ। जब वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने तब खटपट सटपट शुरू हुई। उनको याद भी नहीं है, क्या याद रखना चाहिए। लेकिन जब चुनावी रणनीतिकार जब बने थे तब तो नीतीश कुमार के समझ कि सब पूछा में उठना बैठना सोना जगना सब बगल बगल, मैंने अब जो हमेशा। और जीतने के बाद जब चुनाव जीत गए उसके बाद मुझे याद है, मैं भी कांग्रेचुलेट करने के लिए गया था। मैं जब बैठा था उस समय प्रशांत किशोर थे, सिद्धार्थ जो IAS हैं वो भी आए थे कांग्रेचुलेट करने के लिए। सब कोई मांझी जी थे जी, मांझी के हटा के बन गए थे। तो हम लोगों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाई अगर प्रशांत किशोर नहीं रहते तो ये जंग जीतना बड़ा मुश्किल था भाजपा के साथ, क्योंकि भाजपा के साथ ये काम कर चुके हैं ना जी प्रधानमंत्री वाला। तो ये सब जानते हैं किलकंठा कैसे बा, का बा उनका रणनीति कैसे बा। तो नीतीश कुमार स्वयं मानते हैं। तो अब वो पूछता कि 10 गो कहे तो ककरा के बनते कहे की चीज़ के नहीं के जान, सबको जानता कि किसके किसके लिए किया। ऐसा बात उत्तर प्रदेश में हार भी गए, लेकिन दीदी हो सब तो कहते ही हैं, आज भी दीदी मानती हैं इनको। तो ये तो अपने बेचारे समझे कि से केकर नाम लेता का नाम वो केसी त्यागी। तो ये अपने बेचारे इनका उम्मीद रहे कि हमारा के नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं फिर समझ जाए कि से भेजी हन। तो नहीं बने, इनका बेटा तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, कितना दिन बेचारा वेट कर सन, तो बीजेपी में चल गया, लगा कि बीजेपी में कुछ मिल जाए। ये तो अब समझ जाए कि से भी 75-80 छुही वाला हुई हन। तो कैसे ये कह रहे हैं कि नहीं बनाए हैं। सर तेजस्वी यादव एक बयान दिए हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो सरकार है वो चूहा नहीं पकड़ पा रही है, अपराधियों को कैसे पकड़ेगी। इस पर पप्पू यादव का बयान आया है। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं कि सुपवा का हंसी चलनिया के जेकरा में 1000 गो छेद है। तेजस्वी यादव को कह रहे हैं चलनी कि वो क्या हंसेंगे एक दूसरे को। असल में पप्पू यादव जी बिगड़े रहते हैं ना है जी। पप्पू यादव जी को अब पार्टी लेके वो बगली में घुमा ताड़न अपन, कहता कि कांग्रेस के हम हो गए बनी विलय हो गए। कांग्रेस कहते हैं कि ना दूर दूर की नहीं है, और कांग्रेस के लिए यहाँ प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस कहते हैं कि भाई ये बिना बुलावले जो है अंगया है ये निखे अब बीजे करे चला होता नहीं होता है, अंगया है ये निखे बीजे करे चला होता हूँ। तो असल में तेजस्वी यादव पर बिगड़ रहलन, पिनकर रहलन। 100 सीट मांग रहे हैं सर कांग्रेस के लिए पप्पू यादव। मैंने कहनी कि बिना अंगया के भोजन करे गइल बनन बिना अंगया के नेवता है लिखे बीजे हो रहल बा। कौन पूछता उनका बयान के का कुल बोलत रहेलन, तो बोले के का मतलब बा। अब तेजस्वी यादव का सर जो बयान है कि चूहा नहीं पकड़ पा रही है सर अपराधी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो ये वो जो कह रहे हैं सुपवा चलनी बना रहे हैं उसको, तो चलनी बने या कुछ बने, नेता तो वही आपको ढुकने नहीं दे रहा है महागठबंधन में। अब कांग्रेस के लोगों से बतिया कि ना भाई हम लोग नहीं जानते हैं कि कब मिले क्या है, अब कहाँ मिले हैं, तभी पार्टी को बगली में लेकर चल रहे हैं। जब जैसन तब तैसन समझ के अपना बोल रहे हैं। चूहा, चूंकि चूहा का अभी जो हो गया ना चूहा वाला जी, चूहा कुकुर, वो कुकुर का है छोड़ देता है। अभी कुकुर का इतना आतंक है कि 5 वर्ष में 3 लाख आदमी के कुकुर कटले बड़ा सन। अखबार में छपल बात कहता नहीं,
पटना में रोज 200 आदमी के कुकुर काटता सन। अभी परसों दिन की ही है कि आरा में समझे कि 2 भाई कुकुर लपट गिल सन, एगो भाई समझे कि भगवान के प्यारा हो गई। तो हमारा समझ से कि 3 गो हो गई, अपराधी चूहा कुकुर। तो और जब यही बा तो बाकी जगह से तो खबर है पटना में 200 आदमी के कुकुर काट रहा बा रोज, अखबार के खबर बा। डाटा निकाल के दिल बड़ा सन, एंटी रेबिस वाला जो दिया ओकर कमी हो गई बा। तो वो तो बेचारे लीडर ऑफ अपोजिशन तो अपना बोलबे करेंगे, अब कहिए रहे। सर, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बिहार आए थे और उन्होंने आकर चिराग पासवान को नसीहत दे दी और कह रहे हैं कि चिराग पासवान को दिल्ली में ही रहना चाहिए, बिहार नहीं आना चाहिए, बिहार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमको बिहार में ज़्यादा मन लग रहा है, हमको बिहार खींच रहा है। हाँ, बिहार खिंचत नहीं खे, क्योंकि ये कह रहे हैं इसलिए डरवावत आनू। कल भी तुम पूछी थी, कहीं कोई खींच नहीं रहा है, काहे लिए खींचेगा उनको? चिराग पासवान क्यों खींचेगा बिहार? लेकिन ये बिहार आएंगे, वो भी मैं तुमको बता देता हूँ अपने व्यूवर को। ये जो विधानसभा भवा, तो सर बिहार नहीं आएंगे तो सीएम कैसे बनेंगे? तो अभी मैंने कबहू कोई चल जाए कि उसके लिए अवसर समय चाहिए ना। पंडित जी ने दिखैले हुई हन, पंडित जी से दिखाए होंगे मुहूर्त, जो समय ना होता है कबो कहीं कोई चल जाए। और मैं ये जो विधानसभा है, इस बार जो चुनाव होगा उसमें जो विधायक बनेंगे वो मात्र 3.5 साल के लिए बन रहे हैं। माने 25 और साल के अंत में हुई, साल के अंत में होगा तो 26, 27, 28 28.5 चाहे 29 में फिर हुई तो 3.5 साल खाती बनबो। कितना खाती बनबो? 3.5 वर्ष के लिए आप विधायक होंगे, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है ना जी। हाँ। तो उसमें 29 में होगा लोकसभा का सब राज्यों में, तो 3.5 साल खातिर बुर्बक आदमी थोड़ा बनाना, तुम्हें क्या 3.5 साल खातिर बने के बाद। हाँ, लेकिन 29 में मान के चला कि वो हाँ होई तो विधानसभा और लोकसभा दोनों के लड़ी हैं, दोनों आदमी लड़ी सकता है। जो ना कि जीत जीवत दोनों जगह ले तो एगो रखब एगो छोड़ देबो, वो तैयारी कर रहे हैं। तो अठावले जी अपने नेता है ना जी, महाराष्ट्र के नेता हैं, जबरदस्त नेता हैं वो। तो अब नसीहत अब कितना आदमी जाके देता है, नसीहत के मानस तब ना। सर, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 4 नहीं अब 40 विधायक जीतेंगे, समय आ गया है। इनके कहने का क्या मतलब है? 40 सर, 40 सीट इनको महागठबंधन की तरफ से मिलेगी कि 40 विधायक जीतेंगे मुकेश सहनी? साफ समझो कि ना 9 मन घी हुई ना राधा न चिहन। बोलने में कोनो पैसा लागत नहीं है। 40 को तो सीट भी उनको नहीं मिलेगी। वही ना, देखो हम लोग बोलते हैं ऐसा नहीं कि आई हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम, इमर्जिंग और यंग लीडर है, चिराग के लिए भी है, सबके लिए हमारे मन में है। लेकिन जो सही बात बा वो व्यूअर्स के पास पहुंचावे के चाहिए। वही बोलते हैं। कहाँ से 40 को सीट में ना मिली, 25 को ले जाते उनका के थोड़ा सीट दिया था ना। हाँ, 25 में अब कितना जीतबा ये देखे के बा, क्योंकि 4 और 40 के बात इसलिए कर रहे हैं कि 4 को उनको जो जीता रहन तो उड़ गिलन, उड़ गए। कह रहे हैं कि जब निषाद आरक्षण की बात कर रहे थे, हम बीजेपी से प्रेशर बना रहे थे, तो उन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ लिया। बीजेपी 4 जो विधायक। तो आप काहे कहे थे वहाँ करने के लिए? उत्तर प्रदेश में समझाया जा रहा था कि आप योगी की सरकार बनानी है, तो आप चले गए कि हमको सीट दीजिए हम लड़ेंगे। तो काहे चले गए? तो जब आप उससे पंगा लिए तो छोड़ देगा? आप जब पंगा लिए तो छोड़ देगा? और तो पुनः कह कि तब तो ठीक है, हम लोग भी आपको बता देंगे, आप बिहार के लिए राजनीति कीजिए। कहाँ उड़ते चलते हैं यहाँ पर? तो चले गए वहाँ पर, पूरा रथ ले घूमने लगे। तो उनका तो वो तो उन्हीं का था ही भाई, वो आदमी तो सब उन्हीं के थे। मैं कई बार बता चुका हूँ तुमको कि 11 सीटें मिली थी उनको उसमें 7 उनके उम्मीदवार थे। तो 7 मैंने 4 को जीतिए नुकरे जीतबे किलन, इनकर कहाँ कैंडिडेट रहन। सर, दिलीप जायसवाल ने फिर बयान दिया है और दिलीप जायसवाल कह रहे हैं राजनीति में किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं होता है। मुकेश सहनी को लेकर बड़ी बात कह रहे हैं कि अभी दरवाजा बंद नहीं है।
कैसे जानते हो कि मुकेश सहनी के बारे में कहता हूँ? कोई स्पेसिफिक सवाल पूछा गया था? हाँ, मुकेश सहनी फिर से बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दरवाजा मैंने कोई खुला सवाल है? मैंने मुकेश सहनी का नाम लेकर के उन्होंने कहा? हाँ सर। सवाल कोई पूछा हाँ। गया था तो मैं कौन बात कहलन? ये तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि राजनीति में कभी किसी के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं होता है। इतना अमित शाह से लेकर के क्या क्या बोला गया कि नीतीश जी के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है, सुशील मोदी बोले तो जगह, तो ये सही बात है, काहे बंद होगा? राजनीति करना है, सबको राजनीति करना है, सियासी राजनीति है। जब वो दोस्ती जो है पॉलिटिकल दुश्मनी में बदलती है तो एक दूसरे के खिलाफ लोग बोलते हैं, वही जब मिल जाते हैं तो भूल जाते हैं, ये सब करते हैं तो ये भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? सर, प्रशांत किशोर आज सारण में गए हुए थे। सारण में जो लोग थे वो जोरदार स्वागत किए प्रशांत किशोर का है। इसके साथ मंगल पांडे पर वो काफ़ी हमलावर दिखे और कह रहे हैं कि वो तो स्वास्थ्य मंत्री हैं ही नहीं। कई तरह के आरोप लगा रहे हैं मंगल पांडे पर। देखो, अभी सारे दल के फायरिंग रेंज में प्रशांत किशोर हैं और गए नहीं थे, हम गए ही कह सकते हो। वो तो सिताब दियरा से उन्होंने शुरू किया है, बिहार बदलाव यात्रा। बिहार बदलाव यात्रा 20 तारीख को शायद शुरू किया है ना उन्होंने। तो उसी में चूंकि सारण उन्हीं ने सारणे में सिताब दियरा बना। तो देखो कितना बड़ उपलब्धि ई बैल के बेचारे हो जा गईलन आ लाइने न रहे हो गाँव में, लाइब्रेरी जितना जब मुँह लाइन खाती, बिजली खाती, कड़ाक से बिजली आ गई। तो कितना बड़ उपलब्धि गांव के लोगों के, कितना राहत हुई, कितना बम बम करो थे, कितना इनकर समझे कि फाइन हो गलन, खुश हो गए। और सारण में वो जो चुनावी माने सभा कर रहे हैं, चुनावी सभा है, तो हम भी देखे फोटो वीडियो देखा मैंने, जबरदस्त भीड़ है। और उस भीड़ को आप नहीं कह सकते हैं कि बनावटी भीड़ है, ये नकली भीड़ है, ये ढोल भीड़ है। लगता है कि स्पॉन्टेनियस, क्योंकि स्वागत तो उनका कर ही रहे हैं लोग। अब वो कितना वोट में कन्वर्ट होता है, इट इज टू बी सीन। लेकिन प्रशांत किशोर का जलवा तो है ही, जबरदस्त जलवा है। वो जहाँ जा रहे हैं हो रही है भीड़। और अब तुम्हारा सवाल उससे जुड़ा हुआ यह है कि मंगल पांडे, वो जो कह रहे हैं कि मंगल पांडे जी जब कोरोना आया था, भाग कोरोना भाग, जिसे अभी होता भाग मुसवा भाग, भाग चूहवा भाग हो रहा है ना जी, भाग कुकुर भाग, काट मत। तो उस तरह वो कह रहे हैं कि उस समय यही समझे कि से स्वास्थ्य मंत्री थे और क्या स्थिति तो याद है। तो ये तो एक दूसरे पर चलता रहता है। मंगल पांडे जी भी अब कल देखोगे उन पर बोलेंगे, जैसे तेजस्वी यादव स्वास्थ्य कुछ बोलते हैं तो मंगल चूहा वाला, तो मंगल पांडे जी, तो ये आपस में चलता रहता है। तो उससे मतलब, लेकिन एक जान लो कि प्रशांत किशोर की भी तैयारी जो है, असली तैयारी तो मतलब बड़े वकील बा एमे बता दिहन कि हम कितना पानी में बबुआ बानी। हाँ, का हमारा स्ट्रेंथ बा। और असली इनका लड़ाई जो है 29, ये जान लो, असली इनकी लड़ाई है 29। सर, आनंद मिश्रा की बात करते हैं। आनंद मिश्रा तो प्रशांत किशोर की पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन अभी आनंद मिश्रा कहा है, कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो चल रही है। कहा जा रहा है कि आनंद मिश्रा को बीजेपी भी अपने साथ नहीं लेगी। देखो, हमारे पास जो जानकारी है कि कोई बातचीत, देखो आनंद मिश्रा जैसे नेता हिंदुस्तान में बहुत हैं, एक दूगो नहीं है। जब उस समय हल्ला हुआ था चुनाव के समय लोकसभा कि आनंद मिश्रा जी की बातचीत हो गई है अमित शाह से, तो मैंने सम्राट चौधरी से पूछा था। उस समय सम्राट चौधरी अध्यक्ष है, कहा कि कोई बातचीत नहीं हुई। वो तो हमारे पास आए थे, अमित शाह से मिले थे शायद, या क्या अमित शाह शायद कह दिया जाकर वहाँ अध्यक्ष से मिलिए। तो हम कि कहाँ से आपको सीट दे देंगे, हम क्यों सीट देंगे आपको, आप जिसके लिए आए हैं। और बीजेपी में भी इनकी एंट्री को लेकर के काफी बीजेपी में विरोध है। हाँ, सस्पेंस भी है अभी, पूरा विरोध। हमको लगता है कि मुझे याद है बक्सर में भी सर विरोध है। बक्सर के तो हम बात कहते हैं ना कि बक्सर में काफी विरोध है। यहाँ भी बक्सर के ज्यादा लोग लॉ एगो हमने का हाथाना समझे कि 1 दर्जन पंडित जी लोग घूमते बन जा, टिकट खातिर राजनीति करते बन जा। बक्सर तो जो भूमि है वो विश्वामित्र की भूमि है, कर्मस्थली है। तो वहाँ
गंगा जी के तीरे तीरे नैया चले धीरे धीरे सुनाए वशिष्ठ बाबा ने वो गाना में बहुत है। तो ये लगता है कि आनंद मिश्रा जी फिर फंसेंगे, क्योंकि बड़ा बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी ना है जी, या जल्दी कोई हो ये कॉन्फ्रेंस ना कि नहीं आवा वो पॉलिटिकल जो स्ट्रांग होल्ड होता है, मेरे लगे नहीं पॉलिटिशियन जैसे RK सिंह का था, उनको बुला करके टिकट दिया गया, जिससे उदय सिंह का था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में जब वहाँ से ये हो गया, जैसे अभी पप्पू यादव कर रहे हैं ना, उसी समय पप्पू यादव उस समय भी किए हुए थे पूर्णिया में, वो कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस में थे। तो कहे कि तब वो अटल बिहारी वाजपेयी उनको बुलाए थे अपने यहाँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी डिनर था, वो कहिए अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही कहा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? तो हाँ निर्दलीय है। अब तक क्या बीजेपी में खराबी है कि आप बीजेपी में नहीं आ सकते हैं? तो सब संद होंगे लो, क्योंकि सर 3 दिन सोच करके बताएंगे हमारा कि 3 दिन सोच, 3 दिन के बाद कहेंगे ठीक है लड़ेंगे, लड़लन जीतलन। तो वो मतलब पॉलिटिशियंस जो उस लेवल हाँ आनंद मिश्रा जी अभी क्या है, मुझे तो लगता है कभी कभी कि इनको जो है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ SP थे बहुत बढ़िया काम किए, लेकिन बढ़िया काम करने से बहुत सारे पॉलिटिशियन बिगड़ भी जाते हैं कि हई देखो बढ़िया खूब हट करे ना लोकल चाची बड़े करके जल्दी। तो मुझे तो लगता है कि हेमंत बिश्व शर्मा इनसे जान उन छुड़ाया कि अरे बाप रे बाप, इतना तू तो मर्द तेज आदमी बड़ा तो हिजा सुथनी न खोरता रहो जा बिहार बैठ छोड़ छाड़ के जो अपन चुनाव हम बात कर लेता नहीं सेंट्रल लीडरशिप से, इतना उनकर हिम्मत बा कि सेंट्रल लीडरशिप से कोई के बात कर लिया ना। अब की बार जितला के बाद CM रही कि ना कोई जानत नहीं खे भाई, वहाँ क्या है, समुद्र है ना, मतलब सुल्ली पे चढ़ा दिए हैं। अभी मुझे याद है कि इनके बारे में मिथिलेश कुमार तिवारी ने कहा था कि ये अर्बन नक्सल है हाँ अब सोच रहे क्या मानसिकता है। अब मिथिलेश तिवारी बड़े नेता है बीजेपी के, तब क्या बेरैसन न कि समझदार में लटक जा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।